लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर आज 1 जून को मतदान है। ऐसे में आइए जानते हैं यूपी की कौन सी 13 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और किस पार्टी का पलड़ा भारी है। खबरें हैं कि इस आखिरी चरण के चुनाव में बसपा के लिए किला बचाने की चुनौती है, तो वहीं कहा जा रहा है कि 4 सीटों पर बीजेपी फंस सकती है। सबसे पहले बात करते हैं महाराजगंज लोकसभा सीट की। साल 2019 के चुनाव में 64.07% मतदान हुआ था। बीजेपी ने इस सीट पर जीत हासिल की और जीत का अंतर 3,40,424 वोटों का था। वहीं गोरखपुर लोकसभा सीट पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और 59.81% वोटिंग हुई थी। इस सीट पर बीजेपी ने 3,01,664 मतों के अंतर से प्रतिद्वंदी को हराया था। वाराणसी सीट पर बीजेपी ने 2019 में 4,79,505 मतों से जीत हासिल की और उस चुनाव में इस सीट पर 57.13% वोटिंग हुई थी। देवरिया लोकसभा सीट पर बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी और 2,49,931 मतों से सीट जीती थी। इस सीट पर 57.9% पोलिंग हुई थी। बांसगांव में बीजेपी ने 1,53,468 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी और यहां कुल 49.88% वोटिंग हुई थी। बात घोसी सीट की करें तो यहां से बसपा ने जीत हासिल की और उसकी जीत का अंतर 1,22,568 वोट थे। 2019 के चुनाव में घोसी सीट पर 57.31% वोटिंग हुई थी। रॉबर्ट्सगंज में भी अपना दल ने 54,336 मतों से जीत हासिल की थी और 57.37% वोटिंग हुई थी। इसके बाद चंदौली में भी बीजेपी ने जीत हासिल की थी। यहाँ बीजेपी ने 13,959 वोटों से जीत दर्ज की और 61.83% पोलिंग हुई थी। सलेमपुर में बीजेपी ने 2019 के चुनाव में जीत हासिल की और 1,12,615 मतों से सीट अपने नाम की। उस चुनाव में सलेमपुर में 55.43% वोटिंग हुई थी। इसके बाद बलिया सीट पर बीजेपी ने सिर्फ 15,519 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। इस सीट पर 54.35% वोटिंग हुई थी। कुशीनगर सीट पर भी बीजेपी जीती थी और इस चुनाव में भाजपा ने 3,37,560 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी और इस सीट पर 59.79% वोटिंग हुई थी। गाजीपुर सीट पर बसपा ने 1,19,392 मतों से जीत हासिल की थी। इस चुनाव में गाजीपुर में 58.88% वोटिंग हुई थी। मिर्जापुर में बीजेपी की सहयोगी अपना दल ने 2,32,008 मतों से जीत हासिल की थी और 60.11 पर वोटिंग हुई थी।